निसार साहब हाणे आख़िर में जेकॾहिं मां अवां खां पंहिंजो ज़ाती एज़ अ सियासतदान तजियो ॼाणणु चाहियां त आख़िर रंडक आहे किथे, ॻाल्हियूं छो न पियूं थियनि, मामला अॻिते वधनि छो न पिया? साईं इमरान ख़ान साहब जो चयो मूंखे आर्मीअ सां ॻाल्हाइणो आहे। सही, असां था चऊं त सियासतदान पाण में वेही ॻाल्हायो। रंडक असांजे तरफ़ खां न आहे, सही, रंडक हुन जे तरफ़ खां आहे। हू अहिड़ी ॻाल्हि थो करे जेका अनडेमोक्रेटिक आहे। अनडेमोक्रेटिक ॻाल्हि आहे, उन में हाणे हू पाण ॼाणे जेसिताईं हलाईंदो जेसिताईं हलाए। मां सम्झां थो त इमरान ख़ान साहब पाकिस्तान सां सचो शायदि न आहे, अवाम सां सचो न आहे, जमहूरियत सां सचो न आहे। उन मुशरफ जी सपोर्ट कई हुई, तंहिंजे करे मां हुनखे गैर जमहूरी सम्झंदो आहियां, जमहूरियत पसंदि न सम्झंदो आहियां। ठीक है निसार साहब, ठीक है। अली साहब, मैं आपकी तरफ आखिर में बस ये सवाल करके फिर वाइंड अप की तरफ जाएंगे। ये जो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के रिमार्क्स हैं कि आग लगी हो तो पानी ये नहीं देखा जाता कि पाक है कि नहीं पाक है। चले फार्म 45 और जो 47-45 का मामला है वो तो अदालतों ने देखना है, वो अदालतें उस पर फैसला करेंगी अगर आपको अदालतों पे यकीन है तो क्यों ना सियासतदानों के साथ बैठा जाए, मिलके मामले का हल निकाला जाए और आगे बढ़ें, पार्लियामेंट में आ जाएं। इनको अगर ये काम गलत करें, इनकी अपोजिशन करें जैसे इन्होंने आपकी की थी। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की बात है वहाँ तक माई कंप्लीट डिफरेंस टू जमाल मंदोखेल साहब। ही इज़ अ वेरी सीजन्ड जज एंड आई हैव अपेयर्ड बिफोर हिम एज वेल मल्टीपल ओकेजन्स के ऊपर। तो वो एक अपनी डिफरेंस, एक अपनी जगह है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर, उसको ज़रा साइड पे रख देते हैं। उसके बाद आ जाता है एक पॉलिटिकल रियाम। मैं उनकी बात से एग्री नहीं कर सकता। एक तो मैं ये भी ज्यादती समझता हूँ कि किसी को पाक या नापाक पानी कहना भी नहीं चाहिए था। एक ही ब्रश में उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग और एमक्यूएम को नापाक पानी कह दिया। मेरे ख्याल में ये बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। इन पार्टियों के बारे में भी हमारे दोस्त बैठे हैं उस साइड पे भी, लेकिन इवन अदरवाइज भी मैं नहीं समझता, जैसे मैंने आपको बात की, मैं इस चीज़ का हामी नहीं हूँ कि कोई बात की जाए ख़ास तौर पर 3 जमातों से। उन 3 जमातों में जो है वो पीपल्स पार्टी आती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आती है और उसके अलावा एमक्यूएम आती है। बाकी तमाम जमातों से बात हो सकती है। नहीं, बहुत सी और पाकिस्तान में और बड़ी सियासी जमातें हैं जिनसे बात की जा सकती है, जो इस वक्त राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पे खड़ी है। अचकज़ई साहब की पार्टी है, ANP है, JUIF है, बाकी तमाम पार्टियां। मगर खड़े हैं ना, बात किससे होगी? कशीदगी कैसे खत्म होगी? भाई इन्हीं से बात होगी कशीदगी खत्म करने का। उनसे तो खत्म हो चुकी है, वो तो आप मिल रहे हैं उनसे। खत्म करने का एक ही तरीका है, वाहिद हल है, और वो ये है कि दुनिया के हर सिविलाइज्ड मुल्क में होता है, वो होता है अपील टू द इलेक्टोरेट। पाकिस्तान के लोग डिसाइड करें, आप और मैं वोट डालकर डिसाइड करें। हमारे जो सोसाइटी में एक मेजोरिटी होगी। 2018 की इलेक्शन में किसने डिसाइड किया था फिर वो? देखिए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आई विल बी वेरी फोर्थ कमिंग। मैं ये नहीं कहूँगा कि 2018 की इलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं था, RTS बैठा था, 2000 मैटर्स ऑफ फैक्ट एंड रिकॉर्ड, और आप मुझे जानते हैं मैं ऐसी बात कर ही नहीं सकता जो मेरे लिए एम्बेरसमेंट हो। मेरे बारे में बहुत सी बातें की गई, मैं आपके शो में था तो मैं चुप करके, मैं रिस्पॉन्ड तो नहीं किया, मैं चुप करके सुन लिया। आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय योर शो। लेकिन बात बड़ी सिंपल सी ये है कि जो मैग्नीट्यूड था ना आशमानी साहब 2018 और 2024 वाले इलेक्शन में रिगिंग का, वो माइंड बॉगलिंग था। 2024 का इलेक्शन, मैं बड़े टाइम से इलेक्शन पिटिशंस कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स पीपल्स पार्टी के भी रहे, बहुत सारे क्लाइंट नून लीग के भी रहे। 2 साबका वज़राए आज़म जो कराची से इलेक्शन लड़ चुके हैं, उनको मैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल में रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। तो इसके अंदर बड़ी एक सिंपल सी बात है कि शाम को 6 बजे तक तो फरवरी 2024 जैसा साफो शिफाफ इलेक्शन कोई था ही नहीं। कुछ जगहों पे लेट वोटिंग स्टार्ट हुई, कुछ जगहों पे जो है वो मसाइल थे, पोलिंग एजेंट्स को अंदर नहीं जाने दिया, बट ओवरऑल बड़ा साफ शफाफ इलेक्शन हुआ। लेकिन 6 बजे के बाद जिस तरह आपने पोलिंग एजेंट्स और इलेक्शन एजेंट्स बाहर निकाले, आप लोगों ने एक्सपो सेंटर को बंद किया, और उसके बाद फॉर्म 47 के ऊपर जिस तरह आपने अपनी मर्जी से वोट डाल दिए, ऐसी रिगिंग मैं समझता हूँ शायद सोमालिया या नाइजीरिया में भी नहीं हुई होगी। ये मैं आपको इन ऑल फेयरनेस बात बता रहा हूं। तो मेरा कहने का मकसद है, देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में 10-15% का मार्जिन होता है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है। वो पिछली दफा भी था, उससे पिछली दफा भी था, 1970 में भी था, इट वाज देयर एट एवरी टाइम। मगर ये जो इस दफा हुआ है ऐसा इलेक्शन, ये शायद निसार साहब भी मेरी बात से शायद एग्री कर जाएं, कराची की हद तक तो कर ही जाएंगे, कि जिस तरह फॉर्म 47 बनाया गया है, ऐसा भुंडा मजाक,
तो इवन पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम में आज तक नहीं हुआ था जो इन्होंने कर दिया। अब हम ट्राइब्यूनल्स में सामने हैं, बट जैसे मैं आपको बता रहा था कुछ मुश्किलात हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको कर लेंगे, पार कर लेंगे। बट जैसे मैंने आपको बताया कि जो कराची का ट्राइब्यूनल है वो ट्राइब्यूनल जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है, हैदराबाद का ट्राइब्यूनल ट्रांसफ़र हो चुका है, इस्लामाबाद वाले जो है वो नहीं मान रहे थे, तो आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर जारी कर दिया और अब एक नया ऑर्डिनेंस आ गया है जिसमें इलेक्शन कमीशन खुद ही रिटायर्ड जजेस लगा देगा। तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि मामले को डिले और स्टॉल किया जा रहा है, वरना अदरवाइज ये 2+2 × 4 वाले केसेस हैं। सिर्फ आपने देखना ये है कि ECP का रिकॉर्ड क्या कहता है और फॉर्म 45 ओरिजिनल थंब प्रिंट्स वाले किसके हैं, क्योंकि हुआ ये है जो जाली फॉर्म 45 बनाए हैं वो अदालतों में जमा नहीं करा रहे। जमा ना कराने की वजह ये है कि थंब प्रिंट्स है ना उसके ऊपर, वो तो एक मिनट में वेरीफाई वाले भी जो हैं वो भी चेक होंगे ना, थंब वगैरह जो भी जो KPK में जो रिजल्ट्स आए हैं। मैं कह रहा हूं हर जगह के होने चाहिए। आशमानी साहब, लेट्स मेक अ कंसेंसस ऑन दिस ना, कि जो इलेक्शन में जीते, जो ज्यादा वोट ले, आप उसको एक नॉन वायलेंट तरीके से हुकूमत बनाने दें। और ये जो कुछ लोग बड़े बड़े बैठ के ये फैसला करते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह से चलाना है और कौन सा वजीर आजम जो है वो मुफीद है, ये सिस्टम इस मुल्क से अब खत्म हो जाना चाहिए, अदरवाइज तरक्की हम नहीं कर सकते।